पराशर संहिता चौथा अध्याय। अत्यंत मान, अति क्रोध, इसलिए अथवा भय से फांसी लगाकर जो स्त्री अथवा पुरुष प्राण त्याग करते हैं, उनकी जो गत होती है उसे अब कहते हैं। फांसी लगाकर मरने से पीर और रुधिर से परिपूर्ण और घोर अंधकार में डुबाए जाते हैं और उसमें अनेकों सहस्त्रों वर्ष पर्यंत नरक भोग करना पड़ता है। फांसी लगाकर मर जाने वाले का अग्नि संस्कार तथा जल से तर्पण नहीं करना चाहिए, उनका अशौच ग्रहण नहीं करना और उनके लिए दुख से आंख में अश्रु संचार भी नहीं करना चाहिए। फांसी लगाकर मरे हुए आदमी के मृत शरीर को जो ले जाते, जो अग्नि संस्कार करते और उनके गले से रस्सी खोलते हैं, वे तप्त कृच्छ व्रत से शुद्ध होते हैं। ऐसा प्रजापति भगवान ने कहा है। जिन्हें गौ या ब्राह्मण ने मार डाला है अथवा जो फांसी लगाकर मर गए हैं, उनके मृत शरीर को जो ब्राह्मण स्पर्श करते या जो उसे ढोते और अग्नि संस्कार करते अथवा जो मृतदेह का अनुगमन करते और फांसी लगाकर मरे हुए आदमी का केशच्छेदन करते हैं, वे सभी तप्त कृच्छ व्रत और ब्रह्मभोज कराने से शुद्ध होते हैं। वे वृक्ष सहित गोदक्षिणा ब्राह्मणों को दें। 3 दिन उष्ण जल, 3 दिन उष्ण दुग्ध और 3 दिन उष्ण घृत पान करें एवं 3 दिन वायु भक्षण करके व्रत करें। जो ब्राह्मण अनिच्छा से पतित आदि के साथ आहार व्यवहार करते हैं, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष अथवा उससे ऊपर आहार व्यवहार करने से वह भी पतित हो जाता है। एक पक्ष यदि पतितों के साथ आहार व्यवहार करे तो त्रिरात्रि 2 पक्ष में कृच्छ व्रत, तृतीय पक्ष में कृच्छ सांतपन व्रत, चतुर्थ पक्ष में दशरात्र व्रत, पंचम पक्ष में पराक व्रत, षष्ठ पक्ष में चांद्रायण व्रत, सप्तम पक्ष में 2 चांद्रायण व्रत और अष्टम पक्ष में 6 मास का कृच्छ व्रत करना होगा। इससे अधिक दिन पतित के साथ आहार व्यवहार करने से जितने ही पक्ष होगा उतने ही स्वर्ण मुद्रा दान करने होंगे। ऋतु स्नान कर जो स्त्री अपने पति के पास नहीं जाती है, वह नरक में पड़ती है और अनेक जन्म वैधव्य दुख पाती है। स्त्री के ऋतु स्नान करने पर जो पुरुष स्त्री के पास नहीं जाते हैं, उन्हें भ्रूण हत्या का पातक लगता है। ये निश्चय जानना। अपतिता एवं अदुष्टा युक्ति स्त्री को जो छोड़ देते हैं, वे 7 जन्म स्त्री का जन्म धारण कर बारंबार वैधव्य दुख भोगते हैं। स्वामी यदि दरिद्र, व्याधिग्रस्त अथवा मूर्ख क्यों ना हो, उसे यदि स्त्री अनादर की दृष्टि से देखे तो वह मरने के बाद सर्पणी होती और बार बार वैधव्य दुख को पाती है। जल प्रभासी अथवा वायु प्रेरित होकर जैसे कोई बीज दूसरे के खेत में पड़कर अंकुरित होता और वे जैसे खेत वाले ही के अधिकार में रहता किंतु बीज वाले का कुछ स्वत्व नहीं रहता, उसी भांति दूसरे की स्त्री के गर्भ में उत्पादित दोनों प्रकार के पुत्र अर्थात कुंड और गोलक वे स्त्री स्वामी ही के अधिकार में होंगे, किंतु संभोगकर्ता का उनमें कुछ भी स्वत्व नहीं होगा। यदि पति के जीते जी स्त्री पर पुरुष से पुत्रोत्पादन करे तो वह कुंड पुत्र कहलाता है और पति के मर जाने पर यदि स्त्री पर पुरुष से पुत्रोत्पादन करे तो उसका नाम गोलक है। पुत्र 4 प्रकार के हैं, औरस, क्षेत्रज, दत्तक और कृत्रिम। माता या पिता जिस पुत्र को दूसरे को दे देते हैं उसका नाम दत्तक है। परवित्ति, परवेत्ता जिस कन्या के साथ परवेदन होता है और जो
कन्यादान करते हैं, और जो पुरोहिती करते हैं ये पांचों आदमी नरकगामी होते हैं। ज्येष्ठ भाई के अविवाहित रहते जो विवाह और अग्निहोत्र कर लेते हैं उनको परिवेत्ता कहते, और अविवाहित ज्येष्ठ भाई को परवित्ती कहते हैं। परवित्ती की 2 कृच्छ, कन्या को 1 कृच्छ, कन्यादाता को कृच्छ अतिकृच्छ और पुरोहित को चांद्रायण करना होगा। यदि जेठा भाई कुबड़ा, वामन, नपुंसक, वागर, जड़, जन्मांध, बहरा अथवा गूंगा हो तो उसके अविवाहित रहने पर भी यदि छोटे भाई का विवाह हो जाए तो कोई दोष नहीं। जेठा भाई यदि पितृव्य पुत्र हो, सौतेला भाई अथवा पर स्त्री गर्भ से पिता का औरस पुत्र हो तो उसके रहते छोटे भाई का विवाह और अग्निहोत्र दूषित नहीं है। जेठा भाई यदि विवाह करना नहीं चाहे तो उसकी अनुमति लेकर छोटा भाई अपना विवाह कर सकता है। ऐसा शंख मुनि कहते हैं। जिस पुरुष के साथ कन्या का विवाह स्थिर हो गया हो और वह पुरुष यदि निरुद्देश्य हो जाए, मर जाए, त्यागी हो जाए, नपुंसक हो जाए या पतित हो जाए तो इन पांचों आपत्ति में कन्या का दूसरे पति से विवाह हो सकता है। पति के मर जाने पर जो स्त्री ब्रह्मचर्य से रहे तो मरने पर जिस पद को ब्रह्मचारी पाते हैं उसी पद को वह स्त्री भी पाती है। पति के मर जाने पर जो स्त्री पति के साथ सती होती है, मनुष्य के शरीर में 3.5 कोटि रोम है। इतने दिन वह स्त्री स्वर्ग में रहती है। जैसे व्यालग्राही पुरुष सर्प को बिल से जबरदस्ती खींच लेते हैं, वैसे ही स्वामी के साथ मरी हुई स्त्री पति को हठात उद्धार कर पति के साथ स्वर्ग सुख भोगती है।